हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकल के आ रही है। यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं खासकर, और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी कुछ वैकेंसीज है, लेकिन खासकर इंजीनियरिंग वालों के लिए है। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है आपकी, और यहाँ पे आपकी जो पे लेवल है वो भी काफ़ी अच्छी है, और 7th पे लेवल के हिसाब से यहाँ पे है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सिलेबस आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कब एग्जाम होगा, सब कुछ जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं इस समय आ रहे होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए टोटल 2 वैकेंसीज हैं और दोनों में डिस्कस करने वाला हूँ जल्दी से। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी निकल के आती है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मीन्स केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान। देखिए इसमें क्या होता है कि सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI जिसको कहते हैं, यहाँ पे देखिए एक ऑटोनोमस सोसाइटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। इसमें जनरेशन ट्रांसमिशन, जो लाइट की ट्रांसमिशन होती है, लाइट जनरेट होती है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है और कैसे ऑपरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, ये सारी चीज़ें जो सप्लाई सिस्टम की हैं ये सब इसमें देखा जाता है, और इन्हीं रैंक पे आपकी जॉब्स लगने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो ऑफिस है इनके बेंगलोर में है, भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, नोएडा, कोलकाता, गुवाहाटी एंड नासिक में इनके जो है ऑफिसेस हो जाते हैं। ठीक है, आगे चल के यहाँ पे वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो देखिए जो पोस्ट है यहाँ पे कुछ पोस्ट है। सबसे पहले इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 और 2 पे है साइंटिफिक असिस्टेंट, 2B पे है इंजीनियरिंग असिस्टेंट, 3 पे टेक्नीशियन ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 2। यहाँ पे ये कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें जो है 2 पोस्ट रिजर्व है PWD के लिए। यहाँ पे बात करें तो जो UR है मतलब जनरल कैटेगरीज की बात करें 14 पोस्ट यहाँ पे है। टोटल 40 पोस्ट यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, और 5 SC के लिए है और 2 ST के लिए, OBC के लिए 15 है, EWS वालों के लिए 4 है। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट में टोटल 4 पोस्ट है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट में 13 है, टेक्नीशियन में 24 है, और असिस्टेंट ग्रेड 2 में 18 पोस्ट आपकी निकल के आ जाती है। ठीक है, फर्दर अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो नीचे चलेंगे तो आपको और डिटेल में देखने को मिल जाएगा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह है, ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे आप देख पाएंगे। देखिए जो सबसे पहले अगर बता दें आपको तो इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 की बात करें तो इसमें जो इनको नीट एलिजिबिलिटी जो है वो फर्स्ट क्लास बैचलर इन डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपका। ठीक है, और टेक्नोलॉजी में भी हो सकते हैं रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, मैकेनिकल और सिविल वाले, मीन्स कि ऑल जो फेमस ट्रेड्स हैं 3-4 ट्रेड्स हैं उनके लोग यहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट क्लास से पास होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैक्सिमम 30 साल की एज आपकी होनी चाहिए। फिर आगे फर्दर बात कर लेते हैं जो दूसरी पोस्ट है। इसी पोस्ट के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी है टोटल 40 है, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो बात करें तो यहाँ पे 22 पोस्ट निकल के आती है। साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें 5 पोस्ट, मैकेनिकल के लिए 9 पोस्ट है, और सिविल के लिए 4 पोस्ट निकल के आ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास BSc होना चाहिए, केमिस्ट्री से आप होने चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। ये जिस फील्ड में है ये साइंटिफिक असिस्टेंट की 4 पोस्ट निकल के आती है, और 35 साल उम्र यहाँ पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए 6, सिविल के लिए 4, मैकेनिकल के लिए 3 है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में मांगा जा रहा है, 5 साल का एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिकल और सिविल और मैकेनिकल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर पोस्ट की अगर हम बात करें तो जो फर्दर पोस्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड है और असिस्टेंट ग्रेड 2 बच रही है। ITI वाले जो है यहाँ पे टेक्नीशियन भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 28 साल मैक्सिमम होना चाहिए, और ग्रेड 2 जो यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट क्लास BA, BSc, BCom, BBA, मतलब जो ग्रेजुएशन वाले हैं एक तरीके से अगर कहा जाए तो जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ यहाँ पे 30 साल मैक्सिमम आपकी एज हो जाती है। एज वाला ही सेक्शन है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, एज वाला ही सेक्शन है, तो यहाँ पे 30 साल मैक्सिमम आपका होना चाहिए। जो भी एलिजिबिलिटीज़ आपकी एज वाली हो रही है यहाँ पे, ये सारी एलिजिबिलिटी आपकी 14/4/2023 तक, मीन 14 अप्रैल तक जो है आपकी पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, फर्दर यहाँ पे बात कर ले तो जो पे लेवल की मैंने जैसे कहा पे लेवल काफ़ी अच्छा है। देखिए जो इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 है ये 44,900 से लेकर 1,42,000 तक की यहाँ पे हो जाती है। दूसरी बात कराएं जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, गेट यहाँ पे मस्ट है आपका 21, 22 और 23 के ईयर वाले जो हैं गेट वाले वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए। साथ ही साथ साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो सिलेक्शन है बेस्ड ऑन CBT पे, और स्किल टेस्ट आपका होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेवल 6 पे यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे 35,000 से लेकर 1,12,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। ये भी सैलरी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग असिस्टेंट की अगर हम बता दें तो पे लेवल 6 से मिलेगा 35 से लेकर 1,12,000, ये तो हमने बता दिया। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें लेवल 2 पे मिलेगा 19,000 से लेकर जो है 63,000 तक की। यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो CBT के हिसाब से और स्किल टेस्ट होगा। कौन कौन से टेस्ट अभी नीचे डिस्कस करते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 2 की पे लेवल 4 के हिसाब से 25,000 से लेके 81,000 रुपये आपके जो है यहाँ पे सैलरी हो जाएगी।
एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जो लगेगी जीएसटी के साथ जो है, इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 साइंटिफिक असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट वाले जो हैं 1000 रुपये हर पोस्ट के लिए आपको देना पड़ेगा। एक से ज़्यादा भी पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों की सेपरेट डिटेल्स और सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको जो है फॉर्म मतलब भरना पड़ेगा और 1000 रुपये आपकी लगेगी। और बी में बात करें, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 असिस्टेंट ग्रेड 2 वाले हैं 500 रुपये ईच पोस्ट के लिए आपका लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ अगर डिटेल की बात करा दें तो जो है जो फ़ी पेमेंट है, जो SC ST या PWD एक सर्विसमैन है, वुमेंस है, इनके लिए कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। चाहे आप ए या दोनों बी दोनों मतलब किसी पोस्ट में अगर अप्लाई करें तो जो SC ST PWD है, एक सर्विसमैन और वुमेन है, इनकी फ़ीस नहीं लगेगी। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन का है वो यहाँ पे 25/3 मीन्स की 25 मार्च से ही स्टार्ट हो गया है और ये 14 अप्रैल तक भरा जाएगा, ठीक है। फीस पेमेंट भी इसी दिन हो जाएगी। कट ऑफ जो डेट है यहाँ पे वो 14/4/2023 मीन्स की कट ऑफ डेट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अपर एज लिमिट, ये सारी चीज़ें यहीं तक लिमिट है। अगर यहाँ तक आपकी पूरी हो जाती है 14 अप्रैल तक तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसको शाम 5 बजे तक भरा जाएगा, रात तक नहीं जाएगी डेट, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 23 अप्रैल को होने वाली है और जो स्किल टेस्ट है अगर आप जब इसको पास कर लेंगे तब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे, 15 मई को जो है यहाँ पे आपकी ये टेस्ट हो जाएगी। तो जैसा बताया गया था, वेन्यू, एड्रेस, डेट एंड टाइम, कंप्यूटर बेस्ड MCQ टेस्ट, ट्रेड जो है स्किल टेस्ट, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर में आपको जो है फर्दर नोटिफाई किया जाएगा। दूसरी वैकेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मीन्स इसरो के द्वारा, ठीक है। इसरो के द्वारा जो है यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है, ISRO प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स IPRC। तो ये जो वैकेंसी का नेम है ये जो है इसी के द्वारा यहाँ पे निकाला गया है और यहाँ पे जो वैकेंसी की डिटेल्स हैं वो आपको हम चलिए बता देते हैं किस ग्रुप के लिए कितनी वैकेंसीज निकल के आई है। और जो लास्ट वाली जो हमने बताया था, जो लास्ट एडवर्टीजमेंट था उसमें वैकेंसी मैंने डिस्कस किया था, अप्रॉक्स 100 वैकेंसी थी लास्ट वाले में और यहाँ पे भी आपको लमसम जो है 70 वैकेंसी के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो फर्दर जो है इसमें देख लेते हैं कैसे बटा हुआ है ये। तो यहाँ पे जो आपकी देखिए वैकेंसी डिटेल्स आपकी जो यहाँ पे निकल के आ रही हैं, पोस्ट वाइज यहाँ पे डिटेल्स हैं और पोस्ट में देखिए जो है यहाँ पे जो पोस्ट कोड है आपका, कोड आपको ध्यान देना है, यही कोड से आप जो अप्लाई करेंगे तो कोड आपको भरना पड़ेगा। देखिए टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल वाले जो है, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल है, नीचे में वैकेंसीज हैं। तो अगर हम मैकेनिकल की बात करें टेक्निकल असिस्टेंट में तो जनरल के लिए 9 है, SC के लिए 3 है और OBC के लिए 2 है, WS 1 है, टोटल 15 पोस्ट हो जाती हैं। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए टोटल 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे जो ये जो एब्रीविएशंस लिखे हैं, मतलब सीइंग होना चाहिए, बैठने में उठने में कंफर्टेबल होना चाहिए, कई सारे एब्रीविएशंस हैं, नीचे भी आपको दिखाते हैं हम। ये जो PDF है आपको जो है पूरी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको डिटेल में देख पाएंगे। क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, अगर आप मैकेनिकल पोस्ट पर डाल रहे हो। अगर आप जो है यहाँ पे फर्स्ट क्लास होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, ठीक है। तो डिप्लोमा वाले यहाँ पे प्रेफर किए जा रहे हैं, वो लोग इसको भर पाएंगे, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था खासकर यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। दूसरे यहाँ पे देखते हैं, पोस्ट कोड 19 है, 26 है, 3 है, 15, 20, 14। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस वाले, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल वाले और टेक्नीशियन बी फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वेल्डर है, रेफ्रिजरेशंस है, मतलब कहीं ना कहीं ITI वाले भी इसको भरने को पा रहे हैं, ठीक है। देखिए जो वैकेंसी की बात करें तो जो कंप्यूटर साइंस है उनके लिए सिर्फ SC वालों के लिए है, जनरल और OBC के लिए नहीं है, 1 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल वालों में 3 पोस्ट है, टेक्नीशियन जो फिटर वाले हैं 20 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 3 पोस्ट है, टेक्नीशियन भी वेल्डर में 3 पोस्ट है, टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन में 1 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ डिप्लोमा मांगा जा रहा है, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अगर आप ITI से हैं तो पास होने चाहिए SSC मैट्रिक्स 10th स्टैंडर्ड और ITI इन फिटर ट्रेड जो है NCVT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साथ ही और कोई पोस्ट अगर बच रही बता दें। देखिए टेक्नीशियन बी जो पोस्ट यहाँ पे बच रही है, इलेक्ट्रीशियन वालों में 2 पोस्ट है, प्लम्बर में 1 पोस्ट है और जो ड्राफ्ट्समैन है इनकी 1 पोस्ट है। वही सेम चीज़ है, 10वीं पास हो और ITI आपने कर रखा हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे एक पोस्ट और निकल के आ रही है, यहाँ पे हैवी व्हीकल ड्राइवर की भी पोस्ट है, यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है। लाइट व्हीकल की यहाँ पे 2 पोस्ट है और यहाँ पे फायरमैन के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। देखिए व्हीकल में थोड़ा सा हम आपको बता दें यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। जो व्हीकल है पास होना चाहिए आपका, ठीक है। पास जो है हैवी व्हीकल जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे कहा जा रहा है 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है। ये भी यहाँ पे मस्ट है, जो व्हीकल वाले ड्राइवर वाले हैं उनको ध्यान रखना होगा, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपका मांगा जा रहा है। और जो एब्रीविएशंस ऊपर इस्तेमाल हुए थे UR OBC H, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान से देखिए। H मतलब जंपिंग है, सॉरी J मतलब जंपिंग, H मतलब हियरिंग, मतलब ये भी S मतलब सेटिंग है, B मतलब बेंडिंग, इसमें आप कैपेबल होने चाहिए। डिटेल में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूँगा।
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे मेन चीज़ है, हाइट वगैरह भी यहाँ पे ली जा रही है, तो हाइट में आपको ध्यान दे देना है कि जो देखिए जो फिजिकल फिटनेस है फायरमैन के लिए, जो फिजिकल फिटनेस है उसमें मांग रहे हैं कि 165 सेंटीमीटर मेल का जो है हाइट होनी चाहिए, गोरखा हिल वालों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, वुमेंस के लिए 155 सेंटीमीटर, वेट 50 kg होना चाहिए, वुमेंस का 43 kg होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट 81 होना चाहिए, और यहाँ पे वुमेंस के यहाँ पे कोई बात नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, चेस्ट मैन का मांगा जा रहा है। और डिस्टेंट विजन मीन्स देखने की जो आपकी क्रिया है वो 6/6 होनी चाहिए, कोई ब्लाइंडनेस आपके नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे साफ होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर लें आगे चल के, तो यहाँ पे कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस की भी चीज़ें हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आपको अगर इसमें से कोई दिक्कत है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें हम पे लेवल की बात कर लें तो पे लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। अगर कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो आप और वैकेंसी उसमें थोड़ा सा अगर कम होती है तो पे लेवल कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। एज लिमिट मैंने बताया 24 अप्रैल 2023 तक आपकी सारी एज जो है पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पे लेवल है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पे लेवल्स आपकी जो है पोस्ट कोड है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, पोस्ट कोड आपको याद करके रखना है। देखिए कोड 13, 18, 1, 19, 26, इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट वाले हैं ये पोस्ट नेम है। पे लेवल 7 के हिसाब से मिलेगा 44,000 से लेके 1,42,000 तक। जो मिनिमम मंथली बेसिक पे स्टार्टिंग रहेगी वो जो है 45,000 के आसपास होने वाली है। यहाँ पे ये जो कोड है 6-7 कोड वाले हैं जो टेक्नीशियन भी ड्राफ्ट्समैन भी हैं, पे लेवल 3 के हिसाब से मिलेगा, मीन्स 22,000 से लेके 70,000 तक की सैलरीज, और जो मिनिमम आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी वो 22,000 रुपये होगी, ठीक है। यहाँ पे कोड 8, 10, 30 के लिए जो फायरमैन है, हैवी ड्राइवर जो व्हीकल्स वाले हैं, ड्राइवर वाले हैं, इनको 20,000 से लेकर 63,000 तक की पे लेवल आपकी इंक्रीमेंट होता है ना, तो ये जो मैक्सिमम वाली होती है इंक्रीमेंट के लिए लिखी होती है, और ये बेसिक पे होती है, में से स्टार्टिंग सैलरी होती है, ये चीज़ आपको बताया जाता है। सिलेक्शन की अगर हम बात कर ले, जो मोड ऑफ सिलेक्शन है यहाँ पे, तो जो पोस्ट कोड है ना, पोस्ट कोड है यहाँ पे, ये पोस्ट वाले अप्लाई कर पाएंगे, जैसे मैंने बताया। मतलब ये जो पोस्ट कोड वाले हैं यहाँ पे, ये जो पोस्ट है ना, टेक्नीशियन है, ड्राफ्ट्समैन है, टेक्निकल असिस्टेंट है, यहाँ के रिटन टेस्ट होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, साथ ही साथ स्किल टेस्ट होगा। जहाँ पे कोड 10 और 30 वाले हैं इनके लिए जो है ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा, मीन्स ड्राइवर वाली पोस्ट है। 8वां जो फायरमैन वाले हैं इनके लिए स्किल टेस्ट, फिजिकली जो है एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी इनका होगा, और रिटर्न टेस्ट तो तीनों लोगों को यहाँ पे आपको देना ही देना पड़ेगा। सीबीटी के हिसाब से यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, है ना, सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो देखिए जो सिलेबस है यहाँ पे, जो आपके एग्जाम्स हैं, पेपर्स हैं, वो रिटर्न टेस्ट होंगे, जैसे बताया सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट आपको मिलेंगे। काफ़ी अच्छा समय मिल रहा है आपको। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 3 पे 1 गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखो बस 32 नंबर आपको पासिंग चाहिए 80 में, ठीक है, 32 जो है पासिंग चाहिए 80 में। अगर आप लाते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो स्किल टेस्ट के लिए। और साथ ही साथ जो है सिलेबस की अगर हम बात करें, डिटेल में सिलेबस है और मैं यहाँ पे पढ़ नहीं सकता हूँ, तो ये चीज़ जो है आपको मैं दे दूँगा आगे के लिए। जो ऊपर वाली पोस्ट मैंने आपको बताई थी, ये पोस्ट आपकी थी जो है, ये जो कोड लिखा है ना, आप देख सकते हैं ध्यान से, ये कुछ कोड है 13, 18 करके, इन कोड के लिए ये चीज़ें, ये एलिजिबिलिटी थी, ये सिलेबस क्राइटेरिया थी। लेकिन जो कोड फायरमैन वाले हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। रिटन टेस्ट में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट रहेगा, 1 मार्क्स तो कटेगा ही कटेगा, और 50% पासिंग मार्क्स आपको रिटन टेस्ट में चाहिए होगा। मतलब कि पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज है, एग्जामिनेशन भी आपका चेंज है। चलिए जो ड्राइवर वाले हैं इनकी बात कर लेते हैं। जो पोस्ट कोड है इनमें थोड़ा सा चेंज है कि जो है पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आएंगे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत, साथ ही साथ पार्ट बी में 15 क्वेश्चन आएंगे एलिमेंट्री इंग्लिश, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड की इंग्लिश आएगी कछाट वाली, और 10th स्टैंडर्ड की जो है मैथ्स यहाँ पे आपकी आने वाली है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम में मिलेंगी, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और वही है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 120 मिनट्स 2 घंटे आपको मिलेंगे, 1 नंबर कटेगा आपका। साथ ही साथ 50% मार्क्स आपके होना चाहिए पास करने के लिए आपको, जितने भी ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको जो है 25% की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। अप्लाई कैसे करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ से जो आप लोग जो है अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये जो है 2 वैकेंसीज थी और डिटेल में मैंने आपको बताया, और सारी जानकारी जो है, जैसे आपको चाहिए क्या क्या लगेगा, सर्टिफिकेट वगैरह, ये चीज़ें देखना है तो आप जो है टेलीग्राम में जाइए, PDF मैं वहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, और तुरंत इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। डेट मैंने बता दिया कब से कब तक अप्लाई होगा। कोई क्वेरीज या कमेंट्स हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो उनसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।